हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आपको तो याद ही होगा, इन प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर, और उसमें हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सॉरी ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा हमने। तो आज उन्हीं में से एक ऑर्गेनेल है, वी कॉल्ड लाइसोसोम्स। Lysosome. This is one of the cell organelle which is present in abundant in all cells. ये all cells में present रहता है. It is present in all cells. हाँ, इसको डिस्कवर किया क्रिस्टियन डी ड्यू ने। क्रिस्टियन डी ड्यू, हाँ, एग्जैक्टली। ये एबंडेंट रहता है आरबीसीज में, स्प्लीन में, लिवर में और किडनी में, क्योंकि ऑल सेल्स में प्रेजेंट रहता है, लेकिन particularly in RBCs it is abundant in number, in spleen, in liver cells etc. गोया कि RBCs स्प्लीन में और लिवर सेल्स में ये बहुत सारे मौजूद रहते हैं। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज जस्ट लाइक ए सैक, जस्ट लाइक ए सैक। इसमें से इस लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें बहुत सारे मौजूद होते हैं, जैसे लाइपेस है, प्रोटीएसेस है, हाँ, प्रोटीएसेस, लाइपेस है, प्रोटीएसेस है, न्यूक्लियसेस है। गोया कि ये एंजाइम्स है जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं की वजह से इनमें ये एक अहम फंक्शन सेल में अदा करता है, which we will write down just in next moment। गोया कि इन्हीं ये लाइपेस, प्रोटीएस एंड न्यूक्लियस, और एक भी एंजाइम रहते हैं इसमें, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से इनका एक अहम रोल रहता है। So we will write down its function. So once again, it is present in all cells, but in RBCs, spleen, kidney, these are abundant in number. It have particular enzymes are present in it, जैसे हैं प्रोटीस हैं, लाइपेसेस हैं, न्यूक्लियसेस हैं, जिनकी वजह से ये बहुत सारे अहम फंक्शन हमारे सेल में अदा करते हैं। सो दिस द फंक्शन जो लाइसोसोम्स का है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। हमारे सेल में जो अहम जो होते हैं यूजफुल मटेरियल, उनकी डाइजेशन में इसका एक अहम रोल रहता है। और क्या है, इट किल्स द जर्म्स, हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जर्म्स, किल्स द जर्म्स, लाइक हम कह सकते हैं हेल्प्स इन किलिंग ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड सेल, लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है एक्स्ट्रा। गोया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर चला जाता है, ड्यू टू दिस लाइसोसोम, these microorganisms killed with the help of those enzymes which I mentioned earlier, like hydrolysis, like lipases है, प्रोटीएसेस है, न्यूक्लियसेस है। गोया कि उन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जिसकी वजह से फिर हमारे सेल को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। हाँ, और एक रहता है, ये क्या करता है, जो हमारी ओल्ड सेल्स होती है, हमारे ओल्ड सेल्स जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक डाउन द ओल्ड
ओल्ड सेल्स ब्रेक डाउन इन एंजाइम्स की वजह से इन ओल्ड सेल्स को, जो पुराने सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में, उनको ये ब्रेक डाउन करता है। फिर क्या रहता है, जो इन सेल्स से यूजफुल मटेरियल निकलते हैं, यूजफुल मटेरियल्स इन ओल्ड सेल्स से फिर अवेलेबल होता है, दोज यूजफुल मटेरियल्स अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल्स, न्यू सेल्स। गोया कि जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन होता है इन लाइसोसोम्स की वजह से। फिर क्या होता है, जो ब्रेक डाउन में ओल्ड सेल्स से अच्छे अच्छे जो यूजफुल मटेरियल्स निकलते हैं, तो वो अवेलेबल रहते हैं अदर सेल फॉर्मेशन के लिए, न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए। सो वी कैन से दैट दिस हेल्प्स इन रिन्यूअल ऑफ सेल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये एक अहम फंक्शन है लाइसोसोम्स का, जो गोया कि ये रिन्यूअल ऑफ सेल्स करता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड सेल्स. So the other materials which came out from these old cells that become available for the formation of new cells. Okay, so and in lysosome have other function, that is it helps in fertilization में ये अहम रोल अदा करता है। कैसे, जो गोया कि स्पर्म हाँ और एग जब फ्यूज होते हैं, तो स्पर्म को, क्योंकि एग में बहुत सारे मेम्ब्रेन्स रहते हैं, जो ये स्पर्म है इट शुड गो इनसाइड दिस एग, फीमेल एग, तो अंदर जाने के लिए ये मेम्ब्रेन उनको क्रॉस करनी पड़ती है। दिस मेम्ब्रेन हैव टू बी क्रॉस्ड टू गो इनसाइड दिस एग। सो टू ब्रेक दिस membrane, outside membrane, lysosomes are helpful. So lysosomes help these sperms to break this membranous egg shells to go inside the egg and to form the zygote. वही कि zygote formation के लिए sperm का अंदर जाना जरूरी है, so that nucleus of these two cells fuse. So membrane break करने के लिए sperm के पास lysosome रहते हैं. So lysosome helps in breakdown of this membrane, outer side membrane of this egg, so helps in fertilization. So इन्हीं वजह से यूजफुल मटेरियल्स, या हम कहेंगे ओल्ड सेल ब्रेकडाउन के लिए, या kills the microbes inside the cell. So on this basis these lysosomes are called suicide bags. हाँ, गोया कि इनको सुसाइड बैग्स इसी वजह से कहता है क्योंकि ये किल करता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो ओल्ड सेल होती है उनको भी ये खत्म कर देता है, और वहां से अच्छे अच्छे यूजफुल मटेरियल्स अवेलेबल करता है. सो ऑन दिस ग्राउंड्स these are called suicide bags, as it kills the microbes which go inside our cell, and it kills or it break down the old cells, and helps in digestion of useful materials. So on this basis these are called lysosomes, are called suicide bags, or we can say that these are called disposal units or cellular housekeeper इन्हीं वजह से होता है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. So it gives protection to the cell. So this was about lysosome. उसके बाद